प्यारे बच्चों, सुप्रभात, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सूरदास रचित भ्रमर गीत से दूसरा पद पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था कि उद्धव जी गोपियों को निर्गुण ब्रह्म के उपासना का संदेश देने आए हैं। उनके निर्गुण ब्रह्म की बात को सुन करके गोपियां विरह की आग में और भी जलने लगती हैं। उन्होंने श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम किया है और अगर उसके विरुद्ध कोई बात कही जाती है तो गोपियों को वो अच्छी नहीं लगती। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, आप निर्गुण ब्रह्म का जो ये उपासना का संदेश देने के लिए आए हैं, हम लोगों से कह रहे हैं कि हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अरे हमसे एक भूल हो गई और वो भूल ये हुई कि हम श्री कृष्ण से कुछ कह नहीं पाए। मैं पढ़ रहा हूं, जरा देखेंगे। मन की माझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आशया मन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितै तै, उत तै धार बही। सूरदास अब धीर धरा क्यों, मर जादा न लही। मन की मन ही माज रही। मन की मन ही माज रही कि मन की बात मन में ही रह गई। कही जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। नाहिन परत कही, किससे कहें, कैसे कहें, क्या कहें। अरे अवधि आधार, अवधि माने समय, आधार है आस आवन की, आने की आशा, और इसीलिए तन मन बिथा सही। तन और मन से बिथा माने कष्ट को सह रहे हैं। अब आपने योग संदेशन सुन सुनी, योग के संदेश को सुन करके विरहिनी माने विरह की आग में जलने वाली। विरह दही, विरह किसे कहते हैं? किसी की याद में जब कोई संतप्त होता है, दुखी होता है, याद करके उसे कष्ट होता है, दुख होता है, इसे विरह कहते हैं। विरह का अर्थ है बिछड़ने का गम, बिछड़ने का दुख। जरा सोचिए, अगर हमारा कोई अपना प्रिय हमसे दूर हो जाए तो उसकी याद में हमारा मन नहीं लगता है, हमेशा हम तड़पते रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। चाहत हुती माने जहां से, गुहार माने बुलाना, जीता तय उतय तय माने वहीं से। सूरदास अब धीर धरहि, धैर्य धरे माने धैर्य कैसे धारण करें, संतोष कैसे दे दिल को। मर्यादा माने सम्मान इज्जत न लही। अब आप व्याख्या देखेंगे कि क्या गोपियों के हृदय में क्या दुख है, क्या कष्ट है, वो कह रही हैं। किसे कह रही हैं? उद्धव जी से। क्या कह रही हैं? मन की मन ही माज रही। हे उद्धव जी, हमारे मन में जो अभिलाषाएं थी, जो हमारी इच्छाएं थी, वो हमारे मन में ही रह गई। हमने जो कुछ सोचा था, उस अपनी सोच को, अपनी अभिलाषाओं को श्री कृष्ण से कह नहीं पाई। और वो हमारी अभिलाषा ये थी कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन हम उनसे कह नहीं पाई कि हम आपसे प्रेम करती हैं। यानी गोपिकाओं के मन की अभिलाषा उनके मन में रह गई, वो श्री कृष्ण से नहीं कह पाई कि हम आपसे प्रेम करती। कही जाए कौन पै उद्धव, नाहीन परत कही। जिनसे कहना था उनसे कह ही नहीं पाई,
यही हमको बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। हाँ, हम जीवित क्यों हैं? हम जीवित इसलिए हैं कि अवधि आधार आस आवन की। उन्होंने कहा था कि हम आएंगे और जल्दी आएंगे। उनके आने की आशा में ही हम जीवित हैं। उसी को आधार मान करके, उनके आने के आशा को आधार मान करके हम तन और मन से व्यथा माने कष्ट को सह रही हैं। चाहे जो हमारे ऊपर कष्ट पड़े, या जब उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो हम इसी आशा में कि वो आएंगे, चाहे जब आएंगे हम तब तक उनके आने की आशा में जीवित रहेंगी। चाहे हमारे शरीर पर, हमारे मन पर कितना भी कष्ट पड़े, क्यों ना पड़े, हम जीने की कोशिश करेंगी। हे उद्धव, आप ये योग का संदेश लेकर के आए हैं हम विरहिणियों के लिए। आपकी इस योग के संदेश हम विरहिणियों के लिए और कष्टकारी है और दुख देने वाला है। आपके इस योग के संदेश को सुन करके हम विरहिणी, अभी मैंने बताया था किसे कहते हैं, जो किसी के प्यार में, मोहब्बत में, जुदाई के गम में दुखी होता है, उसे विरहिणी कहते हैं। तो कह रही हैं अब उनको किसकी जुदाई है? श्री कृष्ण की जुदाई है। उनकी उस जुदाई को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और क्या कर रही हैं? अब इन योग संदेशन सुन सुन विरहिन विरह दही। हम आपके इस योग के संदेश को सुन करके विरहणियां और भी जल रही हैं और भी दुखी हो रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं युद्धों से अपने मन की व्यथा को कहती हैं कि जहां से हमने सोचा था कि रक्षा मिलेगी, हमारी हिफाजत होगी, अब धीर धरें क्यों हो, चाहत होती गुहार जीते तय। हमने जहां से रक्षा की गुहार की थी कि हमारी रक्षा होगी, हमारी हिफाजत होगी, वहीं से उल्टी धारा बह रही है, यानी वहीं से निर्गुण ब्रह्म के उपासना का संदेश आ रहा है। उद्धव जी सोचिए, हम कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? सूरदास अब धीर धराऊं क्यों। गोपिकाएं कह रही हैं कि हम किस तरह से धैर्य को धारण करें, क्योंकि मर्यादा न लही। श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। उन्हें चाहिए था वो हमारे पास आते, हमसे कहते, हमारे से प्रेम रखते, लेकिन उन्होंने उल्टी धारा बहा दी। और वो उल्टी धारा यह कि हम योग करें, हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल हैं, व्यथित हैं। योग की बात सुन करके उन्हें बड़ा कष्ट होता है। वो कहते हैं कि हम अपने मन की बात नहीं कह पाए। अगर हम कह ले गई होती कि हम आपसे प्रेम करते हैं तो शायद ये बातें नहीं होती। तो अब आप देखेंगे कि इसमें कौन सी भाषा है। भाषा है ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा। शैली है मुक्ता, छंद है गेय, रस है, कौन सा रस है जरा सोचिए, श्रृंगार रस है। तो अब हम अगले पद की तरफ बढ़ रहे हैं। गोपिकाएं अपने आप को हारिल पक्षी के समान बताती हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पैर में सदैव लकड़ी लिए रहता है और सोचता है कि अगर हमारे पैर में लकड़ी रहेगी तो हम जमीन पर नहीं गिरेंगी, वही उनके लिए आधार है। ठीक उसी प्रकार से गोपिकाएं भी श्री कृष्ण को अपना आधार मानती हैं। कहती हैं कि अगर हम श्री कृष्ण से प्रेम करते रहेंगी तो हमें कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। और इसीलिए मन से, कर्म से, वाणी से, हर प्रकार से श्री कृष्ण को मजबूती से पकड़ी हुई है। रात दिन सोते जगते स्वप्न में भी हमेशा श्री कृष्ण को ही याद करती रहती है। योग उन्हें ककड़ी के समान मालूम पड़ता है। कैसे जरा देखते हैं। हमारा हरि हारिल की लकड़ी
मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दिल कर पकड़ी। जागत सोहत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हम कौल आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही लय सौंपो जिनके मन चकरी। हमारे हरि हारिल कील करी। गोपिकाएं देखिए कि अपने आप को क्या कहती है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को ले रहता है, अपने पैरों में हमेशा पकड़े रहता है, उसी प्रकार से गोपिकाएं भी श्री कृष्ण को सदैव अपने मन में बसाए रहती है। मीनिंग देखेंगे, लकड़ी माने लकड़ी, मन कर्म माने कार्य, वचन नंद नंदन यानी श्री कृष्ण, उर माने हृदय, दृढ़ कर पकड़ी मजबूती से पकड़ी हुई है। जागत सोवत स्वप्न दिवस, जागते सोते सपने में, दिवस माने दिन, निश माने रात। कान कान जकरी, कान यानी श्री कृष्ण को, जकरी माने जपती रहती है। सुनत जोग लागत है सो करुई ककड़ी, करुई ककड़ी लगता है। व्याधि कष्ट दुख, चकरी माने चंचल। अब देखेंगे, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, ए उद्धव, हम हमारे हरि यानी भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी के समान हैं। जैसे हारिल की पक्षी लकड़ी को अपने साथ हमेशा लिए रहती है, उसी प्रकार से गोपिकाएं श्री कृष्ण को सदैव अपने हृदय में बसाए रहती हैं। वो कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन से, कार्य से, वचन से श्री नंदन श्री कृष्ण को हम अपने हृदय में बसाए हुए हैं। यह दृढ़ कर पकड़ी और मजबूती से पकड़ी हुई है, यानी अपने हृदय में श्री कृष्ण को हम मजबूती से बसाए हुई हैं। जागते सोते सपन में दिन रात हमेशा श्री कृष्ण को ही पुकारती रहती। कान कान जकरी, जकरी माने जपती रहती, श्री कृष्ण को ही याद करती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, आपका ये संदेश ऐसा हमको लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। जैसे कड़वी ककड़ी मुंह में डालने पर मुंह खराब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, वैसे आपका ये योग का संदेश है। अरे उद्धव, आप तो हमारे लिए ऐसा व्याधि लाए, ऐसा रोग लाए कि न हमने कभी उसको सुना है, न देखा है, न किया है। हे उद्धव, इस रोग को, इस निर्गुण ब्रह्म को उन्हीं के पास ले जाइए जिनके मन चंचल हैं। यहाँ गोपिकाएं ये दिखाना चाहती हैं कि हमारा मन चंचल नहीं है, हम श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी को याद नहीं कर सकती हैं। तो अब आप देखेंगे ये योग संदेशा कैसा है, कड़वी के ककड़ी के समान है। तो ठीक है, अब आगे हम अगला पद पढ़ाएंगे और इस पद का कुछ जो सवाल उठेगा या उठता है बनता, उसको आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन आप इसको दोहरा जरूर लेंगे।